हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जयस द इंग्लिश। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम सिंटैक्स से रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं। सिंटैक्स के अंदर जितने भी हम टॉपिक्स पढ़ते हैं उन सभी से रिलेटेड टॉपिक जितने भी हैं उनके ऊपर वीडियोस तैयार किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि सिंटैक्स में जो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच आता है नाउन, उससे रिलेटेड मैं 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और यदि आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से उन वीडियोस को जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सिंटैक्स का ही जो सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन, उससे रिलेटेड रूल्स के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से प्रोनाउन को हम सेंटेंस में करेक्टली यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। यदि हम रूल नंबर 1 की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो नियम आता है वो ये है, किसी भी प्रोनाउन का जो पर्सन होता है, नंबर होता है और जेंडर होता है, वो उसके पूर्ववर्ती नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। यहाँ हिज का प्रयोग सन के हिसाब से किया गया है क्योंकि सन नाउन है और हिज प्रोनाउन है। हिज का पूर्ववर्ती नाउन हो गया सन। क्योंकि सन सिंगुलर है इसीलिए यहाँ हमने सन का जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वही हमने यूज़ कर दिया है हिज। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल द बॉयज़ मस्ट डू देयर ड्यूटीज़। यहाँ जो नाउन है वो तो है बॉयज़, ऑल द बॉयज़, और जो प्रोनाउन यूज़ हुआ है वो है देयर। देयर क्योंकि बॉयज़ प्लूरल है इसीलिए प्लूरल का जो प्रोनाउन यूज़ करेंगे वहाँ पे हम वो प्लूरल नंबर का ही प्रोनाउन होगा, इसीलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है ऑल द बॉयज़ मस्ट डू देयर ड्यूटीज़। रूल नंबर 2 की बात करते हैं, यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और दोनों ही नाउन से तुरंत पहले ईच या एवरी का प्रयोग किया गया है तो ऐसी स्थिति में हम जो भी वर्ब आएगी उनके साथ वो सिंगुलर होगी और उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर नंबर का ही होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एवरी स्टूडेंट एंड एवरी टीचर वॉज बिजी इन हिज वर्क। यहाँ हम देख रहे हैं कि टीचर और बॉय दोनों सिंगुलर हैं, दोनों के साथ ईच एवरी का प्रयोग किया गया है, इसीलिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया है और उसके बाद जो प्रोनाउन आ रहा है वो भी सिंगुलर नंबर का ही आ रहा है, यानी हिज का प्रयोग वहाँ पर किया गया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ईच बुक एंड ईच मैगजीन वॉज इन इट्स प्लेस। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहली चीज़ तो ये है कि एक बुक है और एक मैगजीन है, दोनों सिंगुलर हैं और दोनों से पहले ईच प्रयोग किया गया है। ऐसी स्थिति में जो हमने वर्ब का प्रयोग किया है, किस तरह की वर्ब है, वो सिंगुलर वर्ब है वॉज। इसके बाद जो प्रोनाउन आ रहा है यानी इट्स, ये भी सिंगुलर नंबर के लिए ही जो निर्जीव नाउन होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 3 की बात करते हैं, यदि किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन और आइदर और नाइदर नॉर इन शब्दों से अगर जुड़े हों तो ऐसी स्थिति में वर्ब का प्रयोग जो होगा वो सिंगुलर वर्ब होगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर का ही प्रयोग किया जाता है। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, सीता और रीता वॉज टीचिंग हर ब्रदर। यहाँ हमने देखा कि सीता और रीता को और शब्द से जोड़ा गया है, इसीलिए इनके बाद जो वर्ब का प्रयोग किया गया है वो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो प्रोनाउन आ रहा है यानी हर, वो भी सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग किया गया है। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि अगर और से या आइदर और से या नाइदर नॉर से 2 या 2 से अधिक सिंगुलर नाउन जुड़े होंगे तो हमको वर्ब सिंगुलर लगानी है और प्रोनाउन भी सिंगुलर ही प्रयोग करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम रूल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 4 के हिसाब से जब एक सिंगुलर नाउन और एक प्लूरल नाउन और आइदर और नाइदर नॉर इन फ्रेजेस से अगर जुड़े होंगे तो हम क्या करेंगे, पहली कंडीशन तो ये है कि जो प्लूरल नाउन होगा उसको हम बाद में ले जाएंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि उस वाक्य में जो वर्ब प्रयोग होगी वो वर्ब भी बाद वाला जो नाउन होगा यानी प्लूरल नाउन उसी के हिसाब से प्रयोग होगी और उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन भी बाद वाला नाउन जो प्लूरल फॉर्म में होगा उसी के हिसाब से प्रोनाउन हम लगाते हैं, यानी प्लूरल नंबर का ही प्रोनाउन लगाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स हैव फॉरगॉट देयर बुक्स।
यहाँ आइदर के बाद में जो पहला नाउन है वो सोहन है, और दूसरा जो नाउन है आइदर के बाद और उसके बाद जो दूसरा नाउन है वो है प्लूरल यानी हिज फ्रेंड्स, बाद में प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो वर्ब आ रही है वो भी प्लूरल वर्ब है, हैव का प्रयोग किया गया है। और जो आगे प्रोनाउन आ रहा है वो प्रोनाउन भी कैसे फॉर्म में प्रयोग किया गया है, प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किया गया है। इसीलिए यहाँ देयर का प्रयोग किया गया है, देयर बुक। अगला एग्जाम्पल है नाइदर कुसुम नॉर हर ब्रदर्स फेल्ड इन डूइंग देयर वर्क। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि दो नाउन हैं। पहला नाउन कुसुम है जिससे पहले नाइदर का प्रयोग किया गया है, और दूसरा जो नाउन है वो है हर ब्रदर्स जो नॉट से जुड़ा हुआ है। हमने देखा कि इनके बाद जो भी प्रोनाउन आगे आ रहा है वो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया गया है। जैसे देयर का प्रयोग किया है, नाइदर कुसुम नॉर हर ब्रदर्स फेल्ड इन डूइंग देयर वर्क। तो इस नियम के हिसाब से हमको ये ध्यान रखना है कि जब भी एक नाउन सिंगुलर हो, एक प्लूरल नाउन हो, तो पहली कंडीशन ये है कि प्लूरल नाउन जो होगा वो बाद में प्रयोग किया जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई वर्ब ऐसी है जो सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म शो कर रही है तो प्लूरल वर्ब भी प्रयोग होगी वहाँ पे, और उसके बाद जो भी प्रोनाउन प्रयोग किया जाएगा वो भी किस फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा, वो प्लूरल फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य है जिसमें पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जिसमें फर्स्ट पर्सन का भी प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का भी प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन का भी प्रोनाउन है। यानी कोई ऐसा वाक्य जिसमें या तो दो प्रोनाउन प्रयोग किए गए हों या फिर तीनों प्रोनाउन प्रयोग किए गए हों। ऐसी स्थिति में हमको ध्यान रखना है कि उन प्रोनाउन को सेंटेंस में प्लेस करने का जो नंबर होता है वो क्या होता है। सबसे पहले सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हम रखते हैं। उदाहरण देखते हैं, यू, ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड्स। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो हमको ये क्रम हमेशा याद रखना है कि तीनों प्रोनाउन अगर आ रहे हैं तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, यानी अगर हम उसको नंबर देना चाहें तो 2, 3, 1 के हिसाब से यूज़ करते हैं। अगला वाक्य देखते हैं, यू एंड आई मस्ट गो देयर। इस सेंटेंस में केवल दो ही प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। पहला यू यानी सेकंड पर्सन का है, दूसरा आई फर्स्ट पर्सन का है। क्योंकि थर्ड पर्सन इसमें यूज़ नहीं किया है तो इसमें पहले सेकंड फिर उसके बाद फर्स्ट का प्रयोग कर दिया है। एक और वाक्य देखते हैं, यू एंड ही कैन डू दिस वर्क। यहाँ यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही प्रयोग किया गया है, कैन डू दिस वर्क। तो यहाँ दोनों जो प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है वो टू एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। वाक्य में प्रोनाउन के प्रयोग को सही रूप में प्रयोग करने से रिलेटेड अगला पॉइंट हमारा ये कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में वर्ब टू बी यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, ये अगर वर्ब क्रियाएं आई हों और इनके बाद अगर कोई कॉम्प्लीमेंट आया जो कि प्रोनाउन है यानी पर्सनल प्रोनाउन हम कह सकते हैं, तो वो हमेशा याद रखना है नॉमिनेटिव फॉर्म में ही प्रयोग किया जाएगा, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम पहला सेंटेंस देखते हैं, इट्स मी हु कैन हेल्प यू। यहाँ हमने देखा कि इट इज़ मी, इज़ वर्ब टू बी है, इसके बाद प्रोनाउन आ गया, कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है जो कि गलत है। इसलिए हमको यहाँ पे इस मी को कन्वर्ट कर देना है किस फॉर्म में, नॉमिनेटिव फॉर्म में, यानी कि इट इज़ आई हु कैन हेल्प यू। यहाँ हमने देखा कि आई को हमने नॉमिनेटिव केस में यूज़ कर दिया। तो ये हमको अच्छे से याद रखना है कि अगर कोई भी सेंटेंस ऐसा है जिसमें वर्ब टू बी का कॉम्प्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो वो हमेशा नॉमिनेटिव फॉर्म में ही प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें आपने देखा होगा कि ईच अदर का प्रयोग होता है, वन अनदर का भी प्रयोग होता है। ईच अदर अगर किसी सेंटेंस में हमको यूज़ करना है तो हमको ध्यान रखना है कि ये हमेशा दो के लिए प्रयोग किया जाता है। दो वस्तुएं हो सकती हैं, दो नाउन हो सकते हैं, दो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जब भी इसका प्रयोग किया जाएगा दो के लिए प्रयोग किया जाएगा, और अगर दो से अधिक हैं, या तो वो नाउन हो या सब्जेक्ट हो या कोई प्लेस हो या फिर वस्तु हो, जानवर हो, हम वहाँ पे दो से अधिक के लिए प्रयोग करेंगे वन अनदर का। जैसे अगर उदाहरण देखें, पदम एंड रणधीर लव ईच अदर। यहाँ हमने देखा कि पदम और
रणधीर, दो नाउन हैं, दोनों आपस में प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो दोनों के लिए जो हमने प्रयोग किया है वो क्या प्रयोग किया है? ईच अदर का प्रयोग किया है। दो से अगर अधिक हैं तब हम क्या यूज़ करेंगे? दीज चिल्ड्रन लव वन एनदर। यहाँ हमने देखा कि चिल्ड्रन बहुत सारे हो गए, आपस में प्रेम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है? वन एनदर का प्रयोग किया है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। यदि कोई इंग्लिश का ऐसा सेंटेंस है जिसमें रिलेटिव प्रोनाउन को किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं? उस रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत पहले जो भी एंटीसीडेंट यानी उसका जो पूर्ववर्ती शब्द होगा वो आएगा, उसी के हिसाब से हम वर्ब का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बात करते हैं, इट इज़ आई हु इज़ योर फ्रेंड। इस सेंटेंस में हमने देखा कि हु का प्रयोग किया है, जो किसका सब्जेक्ट है? इसका सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ हमको ध्यान देना है कि इस हु से तुरंत पहले जो एंटीसीडेंट आ रहा है वो क्या है? आई। इट इज़ आई। तो ये आई जो प्रयोग किया है, इस आई के अकॉर्डिंग ही हु के बाद जो वर्ब आ रही है इज़, उसको हम चेंज करके किस में कन्वर्ट कर देंगे? एम में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये सेंटेंस जब करेक्ट फॉर्म में लिखा जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा, इट इज़ आई हु एम योर फ्रेंड। ये बिल्कुल सही सेंटेंस माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैज़ स्टोलन द बुक्स। अब इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि पहली चीज़ तो हमको ये मार्क करना है कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हु है। हु के बाद जो वर्ब प्रयोग की गई है वो वर्ब है हैज़, जो कि गलत है। अब हमको इसमें सही वर्ब यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है सही वर्ब? हु से तुरंत पहले जो एंटीसीडेंट आ रहा है, यहाँ एंटीसीडेंट का प्रयोग जो किया गया वो द बॉयज़ है। तो द बॉयज़ चूँकि प्लूरल फॉर्म में है, इसीलिए हु के बाद जो वर्ब हैज़ प्रयोग की गई है, हैज़ के स्थान पर हमको किस वर्ब का प्रयोग करना है? हैव का प्रयोग करना है। दिस इज़ वन ऑफ द बॉयज़ हु हैव स्टोलन द बुक्स। ये सेंटेंस यहाँ बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, हमको ये ध्यान रखना है कि अगर सेंटेंस में इस तरह से कोई रिलेटिव प्रोनाउन है और वो किसी वर्ब का सब्जेक्ट है, तो उससे पहले जो एंटीसीडेंट आया है उसी के हिसाब से हमको वर्ब का प्रयोग करना होता है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ये हमको ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसका ही जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हुम, वो भी मनुष्यों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। और एक इसका पजेसिव प्रोनाउन भी होता है जिसको हम हुज बोलते हैं। इसका प्रयोग प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए तो हम करते ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, निर्जीव सब्जेक्ट्स जो लाइफलेस सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करते हैं, द बॉय हु इज़ सिटिंग इन द कॉर्नर रीड्स इन माई क्लास। यहाँ हमने देखा कि सेंटेंस में हु रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है और इस हु से तुरंत पहले जो भी शब्द है वो क्या है? बॉय। बॉय यानी मनुष्य, प्राणी, बिल्कुल सही है, प्राणी के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद एक और सेंटेंस देखते हैं, ही हु वॉक्स अर्ली इन द मॉर्निंग गेट्स एनर्जी। यहाँ हु जो ही से तुरंत बाद आ रहा है, यहाँ हु का प्रयोग ही के लिए किया गया है और ही यहाँ कौन है? मनुष्य। इस तरह से हमने यहाँ देखा कि हु का प्रयोग मनुष्यों के लिए किया जाएगा और अगर हुम की बात करें तो इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो इसका जो अर्थ होता है वो जिसे, जिसको, जिन्हें या जिनको होता है। इसी तरह जो हुज होता है इसका प्रयोग जिसका, जिसकी, जिसके, जिनका, ये सब इनका प्रयोग होता है। सेंटेंस हम यहाँ बात करते हैं, दिस इज़ द बॉय हुम आई लव। यहाँ हमने देखा हुम से पहले तुरंत बॉय आ रहा है तो ये मनुष्य हो गया और हुम ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई नो द वुमन हुज हस्बैंड वॉज अरेस्टेड। यहाँ हुज का प्रयोग है, पजेसिव प्रोनाउन है और हुज के तुरंत बाद क्या आ रहा है? हस्बैंड, नाउन आ रहा है, प्राणी ही है। ये हमने यहाँ देखा। अगला सेंटेंस देखते हैं, द सन हुज रेज गिव लाइफ टू द अर्थ इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ सन के तुरंत बाद जो हुज प्रयोग किया गया है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया? सन के लिए, सन की रोशनी के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बताया कि
whom और whose अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होते हैं तो किस तरह से उनका सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने प्रोनाउन को किस तरह से हम सेंटेंस में सही रूप से प्रयोग कर सकते हैं, इन सब पॉइंट्स को लेकर के डिस्कस किया और आशा करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आप लोगों की समझ में निश्चित रूप से आए होंगे। और जितने भी पॉइंट्स मैंने आज आपको इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत समझाए हैं, कोई पॉइंट ऐसा है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, क्योंकि जब आप नहीं समझेंगे, जब आप सवाल नहीं करेंगे तो किस तरह से मैं आपको बता पाऊंगा कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में सही से आ रहा है और कौन सा पॉइंट मैं आपको सही से समझा पा रहा हूं या नहीं समझा पा रहा हूं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ लाइक भी कर सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाते हुए ऑल का नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।